કલ્પના કરું એકટા એહેન પેગ રાજનીતિક ભૂકંપક જે 15 સાલક સ્થાપિત રાજનીતિક રાજવંશ કે મને જડી સ ઉખાડી દે બાપરે हाँ एकदम આ જહેમે એકટા ફિલ્મ સ્ટાર રાતોરાત મુખ્યમંત્રી कुर्सी पर बैस जाए जो तमिलनाडु में भेल बिल्कुल और जतई नेता भाषण के मतदाता धरी पहुंचावक लेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने एआई का रियल टाइम अनुवादक प्रयोग भ रहल होए ये सब सुन के तो विज्ञानक कथा लागत छे हाँ मुदई आ कोनो विज्ञानक कथा व सिनेमा के काल्पनिकता नहीं छे आजी हम सब भारत के मई 2026 के राज्य विधानसभा चुनावक ऐतिहासिक परिणामक एहन गहन विश्लेषण करवा जा रहेल छी जे संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य के बदली कर रखी देने छी ई सत्य छे मने ई परिणाम कोनो साधारण जीत हारक आंकड़ा नहीं छे ई भारतीय राजनीति में एकटा एहन टर्निंग पॉइंट छे जकर झटका संपूर्ण देश आ दुनिया का आर्थिक नीति में महसूस कल जा रहल छे सही बात और आयक ई चर्चा ब्राकफेस ब्लॉक के विश्लेषणात्मक लेख अविस्तृत नोट पर आधारित छे ई गहन विश्लेषण करबाक हमर उद्देश्य मात्र ई गिनावे नहीं हच जे ककरा कतेक सीट भेटल हाँ हाँ वो तो सब ते समाचार में छे एकदम हम सब ई बुझबाक प्रयास करब जे कोना 150 मिलियन सन बेसी मतदाता आ 824 सीट सन देल गेल ई विशाल जनादेश माने ई भारतक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के कोना बदली रहल छे आ 2029 के राष्ट्रीय चुनावक दिशा तय करे रहल छे बिल्कुल पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल असम आ पुडुचेरीक जे परिणाम आयल छे ओकरे देखी के त कोनो भी राजनैतिक विश्लेषक आश्चर्यचकित भ जायत सोचू 80 से 90% धरी के भारी मतदान ये बहुत पैघ बात छे हाँ ई चुनावक विशालता आ मतदाताक उत्साह के देखा रहल छे ठीक छे आओ एकरा विस्तार से बुझी आखिर ई आंकड़ा सब कही की रहल छे आ एकर पाछक तंत्र कोना काज केलक जो हम सब यही जनादेश के समग्र रूप में देखी ते ई चुनाव कथौ न कथौ निरंतरता आ ऐतिहासिक बदलावक एकटा अद्भुत मिश्रण छे माने मिक्स जका हाँ ई मात्र एंटी इनकम्बेंसी माने सत्ता विरोधी लहर नहीं छे ई देखा रहल छे जे मतदाता कोना अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के विकल्प चुनी रहल छे त आओ ओही राज्य दिस बरी जतई सभस पैघ राजनीतिक भूकंप आयल छे पश्चिम बंगाल स्रोत सामग्रिक अनुसार 294 सीट मसा भाजपा के लगभग 196 सा 207 सीट भेटल ओहो ई पैघ नंबर छे हाँ ई कोनो सामान्य जीत नहीं छे ई तो 15 सालक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के शासन का पूर्ण अंत छे बिल्कुल असभस पैघ आश्चर्यक बात जे मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी अपन भवानीपुर सीट सा भाजपाक सुवेंदु अधिकारी सा हारी गलिए 92% भारी मतदान और चारों दिस परिवर्तन के नारा जे वास्तव में एकटा लहर छल हमरा ई देखी का लागत छे जे ई रातों रात बनल मैगी नहीं छे बल्कि माने 10 साल धरी धीमी आंच पर पकल बिरयानी छे 2016 में मात्र 3 सीट सा 2026 में बहुमत धरी पहुंचवाक ई यात्रा कोनो संभव भेल इतनी जे बात सबस आकर्षक छे ओ ई जे अहाँ की बिरयानी वाला उपमा बिल्कुल सटीक बैसत छे हाँ एकदम बिरयानी में जिना स्वादक ले लेयरिंग माने परत दर परत काज होय छे ठीक ओहिना इत्ते राजनैतिक रणनीतिक लेयरिंग भेल छे अच्छा कोना देखो ई केवल सत्ता विरोधी लहरक चमत्कार नहीं छल 2014 सँ हिनका सबके मिशन बंगाल शुरू भेल छल मुदा असली खेल 2021 का चुनावक बाद बदली गेल जखन वो सब हारल छला हाँ 2021 में भाजपा के वोट तो बहुत बेटल छल है लगभग 38% मुदा ओ सीट में परिणत नहीं हो सकल कियाक तो हुनकर अभियान बहुत आक्रामक छल ओ माने ओ सब बंगाली अस्मिता बिल्कुल हुनका सबक बयानबाजी बंगाली अस्मिता के कथू न कथू ठेस पहुंचेने छल माने 2021 में जे आक्रामक रवैया छल ओही सब बंगाली मतदाता के लागल जे ई सब बाहरी छे मुदा फिर 2026 में धारणा कोना बदलल एकर जमीनी मैकेनिज्म की छल सबसे निचुलका परत यानी बिरयानीक बेस छल पन्ना प्रमुख ई की होइत छे ई कोनो साधारण पार्टी कार्यकर्ता नहीं होइत छे पन्ना प्रमुख माने बूथ स्तर का माइक्रो मैनेजमेंट मतदाता सूचीक एकटा पन्ना जाय पर लगभग 30 से 40 परिवारक नाम होइत छल हाँ हाँ
ओकर जिम्मेदारी एकटा विशिष्ट कार्यकर्ता के देल जायत छै, वो ओही परिवार सभक सुख दुख से जुड़ल रहे छै। अच्छा, माने पर्सनल लेवल पर कनेक्शन। बिल्कुल, ई उत्तर प्रदेश के मैन टू मैन मार्किंग मॉडल छल, जेकरा बंगाल में सुचारू रूप से लागू कयल गेल। एकर बाद का परत छल सकारात्मक संदेश। सकारात्मक संदेश माने 2021 के उग्र बयानबाजी के बदला 2026 में वो सब सोनार बांग्ला और परिवर्तन के विकासोन्मुखी वादा पर केंद्रित रहला। आ सबसे उपरक परत छल स्थानीय चेहरा। कियाकता शुवेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी के हराए कोनो छोट गप त नहीं छे। एकदम सही पकड़ लिया। हाँ, केंद्रीय नेता सबके आगा करबाक बदला स्थानीय चेहरा के नेतृत्व देव सबसे पैघ टर्निंग पॉइंट छल। हाँ, जेना दिल्लीक नेताक बदला बंगालक नेता। हाँ, शुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में 2021 में ममता बनर्जी के हरेनाई और फिर 2026 में भवानीपुर में हरेनाई एकटा प्रतीकात्मक जीत छल। सही बात। एकरा सँ स्थानीय मतदाता में ई विश्वास जगल जे ई पार्टी मात्र दिल्ली से नहीं चली रहल छै, बल्कि एकर नेतृत्व बंगालक अपन बेटा सब कर रहल छै। तब बंगाल में एकटा पुरान सत्ता के हटाकर राष्ट्रीय पार्टी के अनल गेल। मुदा जखन हम सब दक्षिण भारत देश घुमैत छी त ई एकटा बिल्कुल दोसर परिघटना दिखाइत छै। बिल्कुल विपरीत। हाँ, एतै मतदाता कोनो राष्ट्रीय विकल्प नहीं, बल्कि स्थापित दल सबके दरकिनार करैत एकटा नव क्षेत्रीय विकल्प ठाड़ काट देलक। हाँ, तमिलनाडु में एकदम। स्रोत सामग्री कहैत छै जे फिल्म स्टार विजयक नौ पार्टी टीवी के मने तमिलना वित्रे कड़गम ई तमिलनाडु में 234 में से 103 से 110 सीट जीत लेलक। ये अद्भुत छै। बाप रे, ई पारंपरिक डीएमके आ एआईडीएमके के जे द्विपक्षीय वर्चस्व छल ओकरा जड़ी से तोड़ देलक। विजय स्वयं दोनों सीट से जीतला। एते ई बात और बेशी रोचक भई जाइत छै। मेरा मतलब हमरा ई बुझाउन जे तमिलनाडु में ई फिल्म स्टारसक जादू के पाछा वास्तव में विज्ञान की छे। ई बहुत नीक प्रश्न छै। की ई मात्र लोकप्रियता के लहर छै व एकर पाछा कोनो गंभीर नीतिगत काज भेल छै? ई बहुत नीक विश्लेषण छै। लोकन के लागी सकेत छै जे ई केवल सिनेमा का स्टार पावर छै। हाँ, जेना पहले सो भेल छै। एकदम। एमजी रामचंद्रन से लॉ क जयललिता धरी तमिलनाडु में ई परंपरा रहल छै। मुदा स्टार पावर केवल एकटा चाबी छै जे मतदाता का दरवाजा खोलैत छै। अच्छा। मुदा भीतर जे सुविधा देल गेल वोट ओही पर भेटल छै। विजय का टीवी के सफलता मात्र हुनकर अनुवार पर नहीं, बल्कि हुनकर नव कल्याणकारी यानी न्यो वेलफेयरिस्ट प्रतिज्ञास पर आधारित छै। ई नव कल्याणकारी प्रतिज्ञा की होइत छै? कि ई आ पारंपरिक रूप से बाटल जाय वाला मिक्सर ग्राइंडर आ टेलीविजन ना प्रतिज्ञा से भिन्न छै? बिल्कुल भिन्न छै। पारंपरिक मुफ्त सामान बांटब आ नव कल्याणवाद में बहुत फर्क है। कोना? नव कल्याणवाद का अर्थ छै संरचनात्मक सामाजिक आर्थिक उत्थान। एमे शिक्षा धरी पहुंच, स्वास्थ्य बीमा, महिला सबक लेल स्वरोजगारक प्रबंध आ युवा के कौशल विकास का जे गारंटी देल गेल ओ मतदाता के आकर्षित केलक। मने जे जिंदगी बदली सके। हाँ, जनता पुरान डीएमके आ एआईआईडीएमके के द्विपक्षीय खेल आ भ्रष्टाचारक आरोप सबसँ थकी चुकल छल। हुनकर टीवी के एकटा स्वच्छ नव आ युवा विकल्प के रूप में उभरल जे नव कल्याणवाद के ठोस एजेंडा लग के आयल। त बंगाल आ तमिलनाडु में नव शक्ति उदय भेल। मुदा केरला की स्थिति तो पूरा तरह से रिवर्जन टू द मीन यानी अपन पुरान औसत पर घुरी जेबा के जका छै। हाँ, ओते पुरान पैटर्न देखल गेल। केरला में वामपंथी माने एलडीएफ के 2 कार्यकाल के बाद सत्ता से बाहर कर देल गेल आ कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ के 140 में से 97 सीट भेटल। ई देखा रहल छै जे केरलक मतदाता अपन पारंपरिक सत्ता बदलवाक प्रवृत्ति में वापस आबि गेल छै। सही बात। मुदा एतै ई बात और बेशी रोचक भ जाइत छै जखन हम सब असम आ पुडुचेरी के आंकड़ा देखै छियै। असम में भाजपा 81 सीट जीतकर सत्ता में बनल रहल आ पुडुचेरी में एनडीए 18 सीट जीतकर निरंतरता कायम रखलक। हाँ, एते बदलाव नहीं भेल। त हमर सवाल ई छै जे बंगाल आ तमिलनाडु में मतदाता जेना स्थापित सरकार के उखाड़ी फेंकलक, ओही मतदाताक तुलना में असम आ पुडुचेरीक मतदाता स्थिरता किया चुनलक? ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण भिन्नता छै। असम आ पुडुचेरी में जे निरंतरता हम सब देख रहल छी ओकर मुख्य कारण शासनक डिलीवरी यानी योजना सबके जमीन पर उतारब छै। अच्छा,
मतलब काज भेल છે एकदम असम में भाजपा सरकार जे बुनियादी ढांचाक विकास और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माने जे डीबीटी योजना सबके बिना कोनो बिचौलियाक जनता धरी पहुंचेलक ओ मतदाताक संतुष्ट केलक। હા જતે સીધા ખાતામાં પૈસા જાય છે हाँ जते एंटी इनकम्बेंसी नहीं होई छे जते सरकारक कार्यप्रणाली पारदर्शी बुझाई छे उते मतदाता बिना कारणक प्रयोग नहीं कराई छे। पुडुचेरी में से हो एनडीए सरकार के स्थिरता और केंद्र के संग तालमेलक मतदाता पुरस्कृत केलक। मुदा जे हम ई सब राज्यक माने बंगाल में टीएमसी पतन, तमिलनाडु में डीएमके खराब प्रदर्शन आ केरल में वामपंथी हार एक संग जोड़ के देखी त 2029 के लेल ई इंडिया ब्लैक माने विपक्षी गठबंधनक लेल पैघ चिंतक विषय नहीं छे। ये बहुत पैघ चिंताक विषय छे। विपक्षी गठबंधनक ई तीनों मुख्य स्तंभ तक खसी पड़ल। एकदम सही। इंडिया ब्लॉकर जे मुख्य आधार छला ममता बनर्जी, स्टालिन आ वामपंथी तीनों अपन अपन गढ़ में कमजोर भ गेला। ई राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षकर बार्गेनिंग पावर आ मनोबल के भयंकर रूप से प्रभावित करत। ई त भेले राजनीतिक गणितक बात। मुदा अब हम चर्चाक रुख ओही दिस करे छी जे ई नव सरकार सब विशेष क बंगालक संदर्भ में शासन कोला करत। हाँ ई असली चुनौती छे। कियाक त चुनाव जीतब एकटा बात छे, हाँ मुदा जनता से कहल गेल विशाल वादा के पूरा करब दोसर बात। स्रोत में बंगालक औद्योगिक पतनक बहुत गहीर इतिहास देल गेल छे। बिल्कुल। वामपंथी काल में ट्रेड यूनियनक हड़ताल, सिंगुर विवाद आ फिर टीएमसी काल में सिंडिकेट राज से जे नुकसान भेल ओकरा सब जनैत छे। जाहि श्रोता के सिंडिकेट राज नहीं बुझल छे हुनका बता दी जे ई स्थानीय स्तर पर असंवैधानिक रंगदारी आ माफियाक नियंत्रण होत छे। निर्माण सामग्री स्थानीय माफिया सा उच्च दाम पर लेबे पड़ैत छे जे उद्योग के पनपे नहीं देत छे। सही बात। अब भाजपा अपन घोषणा पत्र जकरा ओ भरोसा शपथ कहेना छै ओई में कहलक छे जे 7वां वेतन आयोग 45 दिन में लागू करब, महिला सबके 3000 टका प्रति माह देरो, 1 करोड़ रोजगार सृजन करब आ दुर्गा सुरक्षा वाहिनी का गठन करब। ई सब पैघ वादा छे। एतय हमरा एकटा पैघ शंका भ रहल छे। राज्य पर पहले से एतेक भारी कर्जा छे, जतई उद्योगक स्थिति एतेक खस्ता छे, ओतई ई 1 करोड़ नौकरी आ महिला सबके 3000 टका प्रतिमाह देबाक आर्थिक गणित कोना काज करत। ई हवाई वादा नहीं त की छे। जब हम सब एकरा पैघ परिदृश्य से जोड़ी त ई शंका बिल्कुल स्वाभाविक अछि। बंगालक राजकोषीय स्थिति चिंताजनक छे, मुदा भाजपा के ई बातक एहसास छे आ उनकर रणनीति डबल इंजन सरकारक अवधारणा पर आधारित छे। ई डबल इंजन माने केंद्र आ राज्य दोनों ठाम एके पार्टी। हाँ, एकर अर्थ छे जे राज्य आ केंद्र दोनों ठाम एके पार्टीक सरकार रहला सा केंद्रक सहयोग, फंड आ आधारभूत संरचनाक योजना सबक सीधा लाभ राज्य के भेटैत छे। ओ सब दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोरक परिकल्पना कयल अछि जे दिल्ली मुंबई कॉरिडोरक तर्ज पर होएतै। मने केंद्र सरकारक विशाल आधारभूत संरचना का बजट सोझे बंगाल दिस मोड़ल जाए। बिल्कुल। आयकर संग संग जूट, चिया मने टी और फोलाम उद्योग का जे ऐतिहासिक विरासत बंगाल लग छे ओकर पुनरुद्धार करबाक योजना छे। मुला ई सब तखने संभव छै न जखन माहौल नीक हेतैक। एकदम। मुदा ई तखने संभव छै जखन सिंडिकेट राज खत्म हेतक और कानून व्यवस्था सुधारत। निवेशक तखने आवत जखन हुनका शांति भेटत। मुदा जे राजकोषीय घाटा का बात अहाँ उठलो ओ वास्तविक चुनौती छे। हाँ, पैसा कतई से आवत। एक दिस कल्याणकारी योजना पर भारी खर्च करब आ दोसर दिस राजकोषीय घाटा के नियंत्रण में राखब, ये बंगालक नव मुख्यमंत्री के लेल सबसन कठिन डोरी पर चलबाक खेल हेतैक। ज केंद्रक गारंटी पर पैघ कर्जा ले जाइत छे तो ओकरा चुकाबक लेल राज्यक आंतरिक राजस्व माने रेवेन्यू बढ़ना अत्यंत आवश्यक हेतक। ई त समय बताइते जे सुनार बांग्ला वास्तविकता बनैत छे वा नहीं। अब ई राज्य का शासन और अर्थनीति से बाहर निकली के हम सब ई चर्चा के राष्ट्रीय स्तर पर लई जाइत छी। 2029 के लोकसभा चुनाव पर यही परिणामक की प्रभाव पड़त? ई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न छे। स्रोत कहे छे जे एनडीए आप भारत के 22 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज कर रहल छे, जे भारत के 78% आबादी के कवर करेत छे।
गंगोत्री से गंगासागर धरी आब हुनकर अबाध पहुँच छै। बंगालक के जीत से राज्यसभा में सेहो एनडीए के स्थिति मजबूत भ गेल छै। हाँ, ई आंकड़ा बहुत किछ कहैत छै। आज सबसे अचरजक बात, मार्च 2026 के मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी का ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग अखनो 68% छै। हमरा ई देख पे बहुत आश्चर्य भ रहल छै जे कतहु न कतहु भारत का चुनाव अब केवल रैली आ भाषण के खेल न रही गेल अछि। ई एकटा अत्याधुनिक कॉर्पोरेट ऑपरेशन जकाँ भ गेल छै। बिल्कुल, ई कॉर्पोरेट ऑपरेशन जकाँ छै। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने एआई द्वारा भाषणक रियल टाइम अनुवाद भ रहल छै। ई एकटा महत्वपूर्ण प्रश्न ठाड़ करैत छै जे ई मोदी फेनोमेनन एतेक लंबा समय से कोना टिकल अछि। एआई के जे प्रयोगिक अहाँ चर्चा केलौ ओ भारतीय राजनीति में जे भाषा को बैरियर छल ओकरा खत्म कर रहल छै। हाँ, जेना पहिले भाषा के दिक्कत होइत छल। अहाँ देखू, भारत जहाँ विशाल आर विविधता से भरल देश में जते सैकड़ों भाषा बाजल जाइ छै, ओते एआई के रियल टाइम अनुवादक कारण मोदी के हिंदी भाषण पल भरी में तमिल, बंगाली व मलयालम में एकदम प्राकृतिक रूप से अनुवाद भोकर स्थानीय मतदाता धरी पहुंची रहल छै। ई तो गजब के बात छै। ई मतदाता और राष्ट्रीय नेता के बीच का मनोवैज्ञानिक दूरी कम करैत छै। मुदा केवल प्रविधि से तो वोट नहीं भेटे छै ना। ज जमीन पर काज नहीं भेल हो वा संदेश में स्थानीयता नहीं हो त अनुवाद कवेल गेल भाषण की करत। एकदम सटीक बात। प्रविधि केवल एकटा माध्यम छै। एकर पाछा जे माइक्रो टारगेटिंग आर संदेश निर्माण छै वो बहुत महत्वपूर्ण छै। कोनो काज करै छी। राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास आर सांस्कृतिक राष्ट्रवादक जे पैघ संदेश छै ओकरा बहुत सावधानीपूर्वक स्थानीय स्तरक मुद्दाक संग जोड़ल जाइत छै। जेना बंगाल में राष्ट्रीय विकासक बातक संग संगे स्थानीय परिवर्तन आर महिला सुरक्षा में भेल चूक के मुख्य मुद्दा बनाओल गेल। अच्छा, मने ग्लोबल और लोकल दोनों मिला के। हाँ, ई जे ऊपर से लॉ कर नीचा धरिक माने टॉप टू बॉटम सुसंगत संदेश छै जे नमो ऐप का माध्यम से सोझे बूथ कार्यकर्ता धरिक पहुँचे छै, ओ भाजपा के एकटा अजय चुनावी मशीन बना रहल छै। त अही सभक अर्थ की भइल जे लोक राजनीति में बहुत रुचि नहीं रखैत छै, जेकरा लगैत छै कि चुनाव मात्र किछ नेता कुर्सी खेल छै, हुनका ई गप बुझब किएक जरूरी छै। हाँ, श्रोता लोकनि लेल ई बहुत जरूरी छै। देखू, ई चुनाव सिर्फ राजनीतिक हार जीतक खेल नहीं छै। ई भारत के आर्थिक नीति के दिशा तय कर रहल छै। विश्व बाजारक स्थिरता आ वैश्विक सप्लाई चेन के भविष्य एही बात पर निर्भर करैत छै जे भारत जहन पैघ देश में कोना शासन चली रहल छै। बिल्कुल सही कहलिए। जय बंगाल में सच में औद्योगिकीकरण घूमैत छै, सिंडिकेट राज खत्म होइत छै, त ई मात्र बंगालक नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी भारत के अर्थव्यवस्था के बदली देत। एकदम। मतदाता जेना तमिलनाडु में नया विकल्प के चुनलक, असम में डिलीवरी के पुरस्कृत केलक आ बंगाल में 15 सालक सत्ता के उखाड़े फेंकलक, ओ ई स्पष्ट संदेश दैत छै जे जनता आप केवल पुराण वफादारी के आधार पर वोट नहीं दे रहल छै। हाँ, जनता जागरूक भर गेल छै। जनता सुशासन, रोजगार आ परिणाम खोजी रहल छै। एकदम सही निष्कर्ष। ई 2026 के परिणाम केवल 2029 के ट्रेलर नहीं छै, बल्कि भारतीय लोकतंत्रक परिपक्वताक प्रमाण छै। मुद्दा हम एते एकटा गंभीर आ नव विचार छोड़ब चाहब, जाहि पर गंभीरता से सोचबाक आवश्यकता छै। की छै औजार? ज एआई आ हाइपर लोकल माने अति स्थानीय डेटा विश्लेषक प्रयोग चुनाव जीतबाक अचूक अस्त्र बनी रहल छै। जकर सफल प्रयोग हम सब एही चुनाव में देखलू, तो कि भविष्यक लोकतंत्र में विचारधारा व नीति के तुलना में डेटा प्रबंधनक महत्व बेसी भ जायत। ओ, ई त बहुत गंभीर गप छै। कि विश्वक अन्य लोकतंत्र से हो भारतक एही चुनावी प्रविधि सा सीखत व ई एकटा एहन मोड़ ल सके छै जते राजनीतिक संवाद सा बेसी एल्गोरिथम चुनाव के नियंत्रित करे लगत। बाप रे, ई एकटा एहन प्रश्न छै जकरा पर विचार कयल जेबाक चाही। शुरुआत में हम सब जे 15 सालक सत्ता गिरबाक आ नवशक्तिक उदयक गप केने छलो, माने लागत छै जे आब राजनीतिक दल सभक लग मात्र परंपरागत साधन नहीं छै। बिल्कुल नहीं। ओ सब प्रविधि आ डेटाक माध्यम सँ नव राजनीतिक मौसम बनावक क्षमता हासिल कयलनि अछि। कि ई नव प्रविधि हमरा सभक लोकतंत्र के और बेसी मजबूत करत वा एकरा केवल एकटा डेटा प्रबंधनक अभ्यास बना देत, ई त आवे वाला समय बताइते। एकदम सही। मुदा ई स्पष्ट छै जे 2026 के चुनाव भारतीय इतिहास में एकटा पैघ प्रतिमान बदली के रखी देने अछि।
आई के एही गहन विश्लेषण में हमरा सभक संग जुड़बाक लेल जे लोक सुनि रहल छथिन हुनका सभक के धन्यवाद।